ओ भाई कितना बड़ा पेट्रोल टैंक है। का पहला बाइक है जिसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने ये बॉम्बे से फुट पैक मंगवाए। आप अभी देखना, इसको जब मैं चेंज करूँगा तो ये इसकी हो जाएगी एकदम से दूसरी आवाज़। इस स्टैंडर्ड में 20 लीटर का पेट्रोल टैंक लगा हुआ है, जबकि स्टैंडर्ड में आता है 13। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रोदन ब्लॉग्स। तो आज हम आए हैं जलंधर आए हैं अपने राजीव भैया के पास। आज कुछ स्पेशल आपके लिए आए हैं क्योंकि आज राजीव भैया की बाइक एक्सप्लोर करेंगे, उसको देखेंगे कि उसमें है क्या। क्योंकि मेरे को लगता है वो इंडिया की एक ही बाइक है जो इतनी सारी मॉड्स करके बैठी हुई है। तो राजीव भैया ने उस बाइक को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। लास्ट राइड में मैंने उसको देखा था और आज मैंने भैया से एक दिन लिया था उनका। वैसे तो वो बहुत बिजी थे बट उनसे आज एक दिन लिया था कि अपनी बाइक के मोड्स बताओ क्या क्या कर रखे हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो एक ही बाइक है जिसमें 20 लीटर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 350, और वो स्टैंडर्ड 350 में 20 लीटर पेट्रोल टैंक है जो कि 2 टैंक्स को मिलाया हुआ है, पता नहीं कैसे करा हुआ है। अपनी बाइक की डिटेल वो खुद देंगे। चलो तब तक वेट करते हैं और भैया की वेट करते हैं, जब भी आएंगे वो खुद ही डिटेल देंगे। और भाजी की हाल चाल? थैंक यू भाजी टाइम देने वास्ते। ओह थैंक यू सो मच जी। और सुनाओ ऑल गुड? तो ये हमारे राजीव सर हैं, राजीव चोपड़ा भाजी हैं, ठीक है। ये हमारे बड़े भाई भी हैं, राइडर कम्युनिटी में हमारे लिए सबसे अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका हमारा मेन राइडर बनने का जो मोटिव था, जो इंस्पिरेशन थी, वो हमारे राजीव भाई हैं, ठीक है। तो इनकी बाइक ये है सारी, ये स्टैंडर्ड 350 है, ठीक है। इनको जो भी इसका मॉडिफिकेशन है वो राजीव सर ही बताएंगे। ये हमारे राजीव भाई। तो सबसे पहले तो ये देखो इनकी हाइट। अरे वाह क्या बात है। मेरी हाइट 5'9" है, तो भी आपकी कोई कितनी है? मेरी 6'3". 6'3" है। तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी सारी बाइक मॉडिफाई करी हुई है। तो सबसे पहले भैया मेरे को अपनी बाइक की प्रॉपर मॉडिफिकेशन बताओ, स्टार्ट से भी करा क्या? ठीक है, एक्चुअल में बेसिकली है कौन सी ये जो बाइक है ये बेसिकली है रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती बाइक 350, जो सबसे सस्ती बाइक होती है 350 है। गरीब आदमी है, पैसे थे नहीं, इसलिए हमने फिर ये वाली बाइक ले ली। तो जब भी हमने ये बाइक ली थी तब हमने सोचा था कि बस जर्नल बाइक लेंगे, थोड़ा बहुत चलाएंगे तो फाइनल हो जाएगा। बट बाद में तेरे जैसे दोस्तों के साथ प्यार हो गया तो वो हमें चले गए राइडिंग पे लेके। तो उसमें थे शरद कालरा, थे गौतम कालरा और सलील और 1-2 मेरे और दोस्त हैं। तो वो मेरे को लेके गए, कहते आपको राइड पे लेके चलते हैं। बस उसके बाद फिर राइड का जुनून स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद फिर राइड स्टार्ट हो गई। जब राइड स्टार्ट हुई तो फिर पता चला कि मॉडिफिकेशन नाम की भी एक चीज़ होती है। तो उसके बाद फिर हमने इसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। तो भैया अभी ये बताओ कि स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मॉडिफाई करा? ठीक है, इसका सबसे पहले तो हमने ये स्टार्ट किया था कि जैसे भाई ने बताया कि मेरी हाइट ज़्यादा होने की वजह से मैंने सबसे पहले इसके हैंडल पे काम किया। मुझे ये हैंडल का पोस्चर बड़ा चाहिए था, तो इसकी वजह से मैंने फिर ये हैंडल जो है स्टेनलेस स्टील का सारा हैंडल खुद ही तैयार कराया अपने दोस्त के साथ मिलके। तो अपने हाइट के अनुसार इसकी सारी सेटिंग की मैंने, मतलब काफ़ी ब्रॉड भी कर दिया और काफ़ी बड़ा भी कर दिया, जिससे कि मेरा पोस्चर जो है वो हमेशा सही रहे और मुझे प्रॉब्लम ना आए बाइक चलाने के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया इसमें, फिर ये सीट थी मेरे पास, मेरा दिल्ली में गया था वहाँ से लेके आया था। ये थोड़ी क्रूज़र टाइप सीट बना दी हमने ताकि ये मेरे को रेस्ट देती रहे पीछे से भी। तो उसकी वजह से फिर हमने इसके सीट में भी काम किया। उसके बाद क्या होता था कि जब पिलियन राइडर बैठता था उसको बड़ी प्रॉब्लम आती थी, उसकी वजह से फिर हमने इसके ऊपर ये वाला ब्रैकेट लगा दिया ताकि जो पिलियन राइडर है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम एक बार गए घूमने के लिए, तो मुझे ये बड़े अच्छे लगे थे। इसको बोलते हैं रियर गार्ड्स, बोलते हैं लेग गार्ड। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। पूरी बाइक में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेनिफिटेड चीज़ है वो है इसके रियर लेग गार्ड। ऑलवेज कि परमात्मा ना करे कभी आप गिरते हो या कुछ होता है, आपको ये वाले और ये दोनों गार्ड जो हैं जो सबसे पहले ज़मीन के साथ लगते हैं, जिससे कि आपका जो बाइक का वेट आपके ऊपर नहीं आता। दैट्स वाई आपको फिर प्रॉब्लम कोई नहीं आती। तो ये सबसे ज़रूरी है। मैं अपने सारे दोस्तों को बोलूँगा जो ये देख रहे हैं वीडियो, कि ये ज़रूर लगवाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। फिर हमने उसके बाद इसमें एक चेंज किया, इसके सिलेंसर्स हमने 2 कर दिए।
आप देखो कि अदरवाइज वैसे एक ही सिलेंसर आता है। 350 में मैंने देखा था कि एक ही आता है। हाँ, एक ही आता है। तो इसमें हमने 2 सिलेंसर्स फिट किए हैं और दोनों सिलेंसर वर्किंग में। हाँ, एक 60% वर्क करता है, एक 40% वर्क करता है। तो और दूसरा ये है कि ये वॉइस नॉइज़ को भी कंट्रोल करता है। इससे आपको जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इससे फिर आवाज़ भी जो है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से ऐसी बड़ी मिट्टी सी बहुत प्यारी सी आवाज़ हो जाती है। ठीक है। फिर हमने इसमें ये चेंज किया। फिर उसके बाद हमने इसमें ये चेंज किया कि बिकॉज इसमें ना लाइटिंग सिस्टम बहुत है। जैसे यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, पीछे लाइट्स लगी हुई हैं, नीचे लाइट्स लगी हुई हैं, और आप फिर आगे देखो, आगे यहाँ पे नकल गार्ड्स पे हैं, ये लाइट्स लगी हुई हैं। फिर इंडिकेटर्स अलग से बने हैं उस पे एक ऊपर, फिर यहाँ पे लाइट्स हैं, फिर यहाँ पे लाइट्स हैं, फिर हॉर्न हो गए। तो उसकी वजह से जो छोटी बैटरी थी उसके ऊपर काफ़ी लोड आ रहा था। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, अब इसकी जो बैटरी वो हमने बड़ी कर दी। इसका आपने अलग से बैटरी भी एक इसमें और 2 बैटरीज? नहीं, बैटरी एक है, मगर बैटरी हमने बड़ी कर दी। अच्छा, बड़ी कर दी। बट मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं कि भाई इसकी अच्छा है तो ना जनरेटर और लगवा लेगा ना कि वो ये तो है, जितनी आपने मॉडिफिकेशन करा रखी है उसके लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए तो हाँ, उसके लिए वो कह रहे तू जनरेटर रख या इन्वर्टर वाली बैटरी रख ले, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। वो सही है। तो फिर हमने यहाँ पे इसका वो जो ब्रैकेट है वो चेंज करा के, तो इसमें हमने फिर इसको सबसे जो बड़ी, हाँ, इसमें सबसे बड़ी बैटरी हमने इसमें लगवा दी ताकि प्रॉब्लम ना आए। फिर हमने इसके अंदर एक टेक्निकली चेंज किया है इसकी क्लच के साथ। ओके। वो क्लच के साथ टेक्निकली चेंजेस हमने ये किया कि जैसे हार्ले का क्लच आता है ना, जो हार्ले के अंदर जैसे उसकी टेक्निक है क्लच की, वो वाली टेक्निक हमने इस क्लच के साथ यूज़ किया। क्लच रॉयल एनफील्ड का ही है, मगर उसकी जो क्लच पेटों की जो सेटिंग होती है ना, वो हार्ले स्टाइल कर दिया। उसकी वजह से ये होगा कि जितना मेरी गाड़ी का वेट बढ़ गया ना, उसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी अब भी ये इतना वेट होने की वजह से भी ये 110, 150 और 120 तक बड़े नाम से चला जाता है। हाँ, क्योंकि मेरा खुद का अपना वेट भी है, उसके बाद मेरी गाड़ी का भी हाइट की वजह से भी इतना होगा। तो फिर उसकी वजह से इनका दोनों बाकी सिलेंसर्स हो गए, लेग गार्ड्स हो गए, सीट्स हो गई, हैंडल हो गया, हैंडल सारा स्टेनलेस स्टील का। तो वेट होने की वजह से तो फिर भी ये क्लच की सेटिंग की हमने इस तरीके से कि ये 120 तक बड़े आराम से पहुंच जाता है। फिर हमने इसमें एक और चेंजेस की है कि हमने, आप देखो, ये हमने इसका टैंक चेंज करवाया। ये जो टैंक है ये एक्चुअल में हमने ये अंदर से एक ही है, मगर बाहर से ऐसे लगता है जैसे 2 टैंक्स लगे हुए हैं। कितनी कैपेसिटी का टैंक है? ये अभी हो गया तकरीबन 19 लीटर का। 19 लीटर का? 19 लीटर का, अदरवाइज ये आता था 13 लीटर का। अच्छा। तो फिर हमने इसको 19 लीटर का बना दिया, बिकॉज मुझे पसंद था मॉडिफिकेशन करना, तो मुझे ये लगा कि हम इसको ऐसे करके बनाएं, तो फिर हमने इसको बड़ा कर दिया टैंक को पूरा का पूरा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा टैंक लग रहा है। हाँ, ये दोनों वर्किंग है, दोनों साइड से जाता है? दोनों साइड से वर्किंग है, दोनों तरफ से ये काम करता है। आप चाहे इधर से तेल डलवा लो, चाहे इधर से तेल डलवा लो। अच्छा। ये सारा बस दोनों बीच में से एक ही है? हाँ, बीच में सारा एक ही है। ठीक है। फिर हम उसको सबसे अच्छी चीज़ ये वाली लगी है। अरे वाह, थैंक यू। ऑफ रोड जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑयल साथ कैरी करना पड़ता है। इसलिए कैरी करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ऑयल कम इसमें जगह होती है। क्योंकि मेरे पास CBR है, CBR 250 है, तो उसमें भी क्या होता है कि 13 लीटर 13.5 लीटर इतना ही आता है, तो हमें कैरी करना पड़ता है। अगर ऐसा टैंक हो ना, तो हम राइड ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राइड कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपके पास फ्यूल होता ना, तो आपको फिर टेंशन नहीं होती। हाँ, टेंशन नहीं होती यार, आगे क्या होगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने एक बार तेल डलवा दिया, आपको पता है कि मेरा काम सही है, बड़े आराम से हो जाएगा। सही है। फिर उसके बाद फिर मैंने ये बॉम्बे से फुट पैक मंगवाए, ये अपने स्टाइल वाले, ये वाले। अदरवाइज ये ऐसे होते हैं प्लेन। फिर ये मंगवाए, इसका ये कारण था कि इसे आपका पैर पूरा इसके ऊपर पकड़ रखता है, तो आपके पैर रिलैक्स, आप रिलैक्स लेते हो इसके साथ। फिर उसके बाद जो मेरी सबसे फेवरेट जो इसमें है, पूरे बाइक में सबसे फेवरेट जो है वो ये है कि जैसे हम काफ़ी दूर दूर जाते हैं तो थक जाते हैं बाइक चलाते चलाते। हाँ, वो ऐसे इस पोस्चर में तो बंदा पोस्चर में थक जाते हो, तो कई बार टांगे दुखनी शुरू हो जाती हैं। तो सिचुएशन ये होती है कि हमने रुकना नहीं होता, कि पहुंचना होता है डेस्टिनेशन तक। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें हमने ये सिस्टम एक चेंज किया। ये देखो, इसको हम, ये मैंने खुद ही बनवाया था अपने लिए, तो ये मेरी लेग्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, और ये अच्छा, पूरा क्रूजर। जब वो आए भी थे मैंने तब भी देखा था कि आप इसी पोस्चर में आए हो। बिल्कुल। तो ये फिर ऐसे क्रूजर बन जाता है मेरा ना, मैं पूरा क्रूज भी करता हूँ, मेरी लेग्स को भी बड़ा कंफर्टेबल होता है, आराम मिल जाता है। मतलब लॉन्ग राइड आराम से लॉन्ग राइड बड़े आराम से कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो ये मेरे लिए मेरी बाइक में सबसे मेरा ये फेवरेट है। आपके लिए तो फेवरेट होगा। हाँ, ये मेरा और सबसे मेजर भी है। आई डोंट थिंक इंडिया में कोई और ऐसा होगा जिसने इतनी मॉडिफिकेशन बुलेट में कराई होगी, और ये वाली तो किसी ने सोची भी नहीं होगी। हाँ, नहीं, ये आपने तो इसलिए सोची कि आपके हाइट की वजह से। मुझे ये था कि मैं कंफर्टेबल रहूं अपनी राइड पे, मैंने जहाँ पे भी जाना मैं कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। तो और इसमें फिर मैंने एक ये सिस्टम किया कि ये जलंधर का पहला बाइक है रॉयल एनफील्ड 350 जिसमें सेल्फ लगा हुआ है। अदरवाइज आज तक इसमें किसी ने सेल्फ नहीं लगवाया, तो मैंने इसमें सेल्फ ही लगवाया। क्योंकि लास्ट टाइम जब मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो मेरे डॉक्टर बोल रहे थे कि यार तू अब बुलेट मत चला,
तो मैं कहा जी बुलेट तो चलेगा, ठीक है। तो फिर इसको मेरे दोस्त के साथ मिलकर हमने इसमें सेल्फ लगवा दिया। फिर उसके बाद ये जलंधर का पहला बाइक है जिसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है। GPS अनेबल्ड है। इसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है, ये रिमोट से स्टार्ट होता है, रिमोट से बंद होता है। हाँ, मैंने वो भी देखा था, रिमोट से भी करते हो। हाँ, तो अपना ये ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं भी मेरा बाइक जाएगा तो मुझे मेरे मोबाइल पे पता लगता जाएगा मेरा मोबाइल कहाँ खड़ा है, कितनी देर चला, कौन लेके जा रहा है, किस जगह पे खड़ा है। उसके बाद हमने ना इस पर 2 बॉक्स बनवाए। एक तो वैसे ये देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, इसमें बड़ा स्वैग लगता है। दूसरा ये कि ये दोनों बॉक्स में ना हम कुछ भी थोड़ा बहुत सामान रखते हैं, अदरवाइज हम इसमें ना पेट्रोल रखते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे वो आते हैं ना 20-20 लीटर के छोटे छोटे आते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स के ना, उसमें रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि बाई चांस हम कहीं जा रहे हैं तो किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो उसमें से हम निकाल के उसको पेट्रोल दे देते हैं। अच्छा, तो हमने ये दोनों बॉक्स में हम मोस्टली पेट्रोल रखते हैं या थोड़ा बहुत अपना कुछ वैसे सामान रख लेते हैं। कहने का ये मतलब है कि बाइक में कुछ भी लगा हुआ उसका कोई एक रीज़न है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज़ इसमें कुछ नहीं लगाया हुआ, कुछ भी लगा हुआ बाइक में, इवन के एक ये बॉक्स तक लगाए हैं तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न है कि क्यों लगवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे स्वैग भी है और वैसे भी लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। हाँ, और मेरे को ये वाला स्लोगन बड़ा अच्छा लगा, मैंने आते यही पढ़ा था। अच्छा, ये है नो प्लान, नो मैप, नो GPS, नो रूल, जस्ट राइड। ठीक है, बस सिर्फ राइड करो। हाँ, तो फिर इसकी वजह से हमने इसमें डिस्क ब्रेक लगाई। अच्छा, डिस्क ब्रेक में ये था कि जब मैंने किसी से पूछा इसमें डिस्क ब्रेक लगानी तो वो कहते जी दिल्ली में जाओ तो 4000 रुपये लगेगा, डिस्क ब्रेक लग जाएगी। अच्छा, तो मैंने अपने फ्रेंड से बात की, वो कहता है देखो भाई सारा आपकी जो ज़िंदगी इसके ऊपर होती है तो ये अच्छी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से मेरे यहाँ पे 18-19 हज़ार लगा था, मैंने सारा का सारा सिस्टम ही चेंज करवा दिया। अच्छा, ये सारा आगे वाला? हाँ, जितना भी है। चेंज क्या क्या करवाया इसमें ये शॉकर्स चेंज हो गए, बैस चेंज हो गई, रिम चेंज हो गया, और उसके बाद इसका टायर तो होना ही था सारा चेंज, वो सारा का सारा ही चेंज हमने करा दिया। आगे का फ्रंट पूरा का पूरा चेंज करा दिया। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क लगाने के लिए। अगर जो दिल्ली में वाले थे वो कह रहे थे 4000 लगेगा, वो क्या कहते थे कि ये कैलिबर के साथ एक इतनी सी पत्ती लगा देते हैं छोटी सी, लोहे की रॉड, मगर वो उसके सहारे आप पूरा चलाओ, वो ठीक बात नहीं है, वो गलत हो जाएगा वो सारा, तो बड़ा रिस्क था तो इसलिए छोड़ दिया। हाँ, ऑब्वियस राइड में तो रिस्क वैसे नहीं ले सकते जैसे हम ऑफ रोड में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें तो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिस्क वाली ये चीज़ नहीं है, ये तो प्यार करने वाली चीज़ है और प्यार से चलाने वाली चीज़ है। वो तो दिख ही रहा है आपकी बाइक से जितना प्यार है। तो फिर उसके बाद हमने इस पे ये काम किया विंडशील्ड पे, तो विंडशील्ड लगवाई इसके। तो इसका विंडशील्ड का दोनों तरफ से फ़ायदा, सर्दियों में हवा ठंड जो है कि ज़्यादा आपको नहीं लगती है, गर्मियों में जो गर्म हवा है वो ज़्यादा नहीं लगती है। फिर ये चेंज करवाए हमने रियर मिरर्स, ये एक्चुअली अवेंजर के आते हैं। अच्छा, क्योंकि जो पहले वाले होते थे ना वो शेक करते थे तो पता नहीं लगता था, ये काफ़ी हार्ड है और अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत इसकी मेंटेन है, तो इसकी वजह से फिर हमने ये लगवाए। फिर दूसरा होगा कि मेरा जो बिज़नेस है उसकी वजह से मुझे फ़ोन वगैरह बहुत आते हैं, तो उसकी वजह से फिर मुझे ये लगवाना था। फिर मैंने ये लगाया, इसका मोबाइल स्टैंड लगाया ताकि फ़ोन वगैरह आ सकें। और पूरी बाइक में जो सबसे महंगी चीज़ है वो मुझे पड़ी ये मेरा स्काला राइडर है। ये स्काला आपके इंटरकनेक्शन के लिए। हाँ, ये मेरा स्काला राइडर है, ये मैंने अमेरिका से मंगवाया था। हम 4 दोस्त हैं तो चारों दोस्तों ने इकट्ठे ही मंगवाया। ठीक है, ये तकरीबन 30,000 का आता है ये। तो इसमें ये है कि हम चारों दोस्त एक ही साथ एक ही बार में कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपस में बातें करते हैं। और मैंने एक और चीज़ नोट करी है, आपने 2 फ्लैग्स लगवाए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 2 फ्लैग्स कैसे? मेरे को इसमें कुछ ना कुछ लगता है आपके पास कुछ ना कुछ इसका लॉजिक है। हाँ, इसका भी लॉजिक है। एक्चुअली ये फ्लैग है मेरी आन बान और मेरी शान। ठीक है कि नहीं? तो जो ये है, ये हमारा ग्रुप है फिनिक्स राइडिंग क्लब, ये हमारा ग्रुप है। तो ये हमारी आन बान शान है और ये हमारी जान है। ठीक है कि नहीं? तो हमारे ग्रुप में नियर अबाउट 190 जो हैं वो राइडर्स हैं। तो हमारे जो ग्रुप के एडमिन हैं वो भानु प्रताप जी हैं, सलील चोपड़ा जी हैं, माधोबा जी हैं, अमरदीपा जी हैं, वो सारे पूरे ग्रुप को संभालते हैं। अच्छा, तो राजीव भाई लास्ट जो राइड थी उसमें मैंने एक और चीज़ देखी थी, आप ना बाइक की आवाज़ चेंज कर रहे थे, जैसे विंटेज स्टाइल में आवाज़ हो जाती थी बुलेट की, ठीक है, बड़ी स्लो। तो मेरे को एक बार वो करके बताओ कि कैसे होती है। अच्छा, वो एक्चुअली ना आपने देखा होगा जो पुराने बाइक्स होते थे तो उसमें आवाज़ आती डुक 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 डुक, है ना? तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो आवाज़ बड़ी पसंद थी। तो मैंने फिर मेरा एक दोस्त है GS मोटर यहाँ पे शास्त्री मार्केट में, सहदेव मार्केट में, तो मैंने उससे बात की तो कहता पाजी मैं कर देता हूँ, आपको ये सेट करता हूँ, इसमें क्या। तो उसने फिर मेरे को वो करके दी, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे है। ये देखो, ये इसकी है ओरिजिनल आवाज़। आप इधर आओ, आपको ना आवाज़ बड़ी अच्छी क्लियर आएगी। ये इसकी ओरिजिनल। और आप अभी देखना, इसको जब मैं चेंज करूँगा तो ये इसकी हो जाएगी एकदम से दूसरी आवाज़। तो ये जैसे पुराने विंटेज बाइक्स होते थे तो बिल्कुल इसकी सेम वैसी आवाज़ हो जाती है। हाँ, और मैं यहाँ पे बैठा भी हुआ था और मैंने यहाँ पे ये स्टिकर देखा राइड कैप्टन का।
इसका क्या है, ये आपके ग्रुप के साथ है ना, फोनिक्स के साथ नीचे राइड कैप्टन, हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है? ये राइड कैप्टन कैसे होता है ना कि जैसे हमारे एडमिन्स होते हैं ना, जब भी राइड कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो सब जो जितने भी जो लोग होते हैं उनकी ना किसी जगह पे ड्यूटी लगाते हैं कि आपने क्या क्या करना है। जैसे कोई सबसे पीछे रहेगा, कोई टेक्निकल सपोर्ट करता है, कोई साइड में रहता है जिसने सारा ट्रैफिक वगैरह देखना होता है। तो ऐसे ही कई बार जो हमारे ग्रुप के एडमिन हैं, जैसे भानु प्रताप जी हो गए, तो वो मेरी ड्यूटी लगाते थे कि आपने सबसे आगे रहना है। तो जब सबसे आगे रहने का मतलब होता है कि उसको राइड कैप्टन बोलते हैं, कि वो राइड को लीड करता है। फिर तो उसकी वजह से फिर मैं सबसे आगे हो जाता हूँ। तो बाकी सारी जितनी की सारी होती है राइड, वो सारी मेरे पीछे पीछे चलती है। और एक और चीज़ मैंने देखी थी बाइक में, मैंने भी अपनी बाइक में वैसे वो बोतल होल्डर लगवाया, बट मैंने एक लगवाया, आपने दो लगवाए हुए हैं। आपका अच्छा। इस साइड है, एक साइड उस साइड है। हाँ, ये दो बेसिकली बोतल होल्डर लगाने का ये था सिस्टम। एक तो ये हमारे लिए हो गया जो वहाँ पे लगा हुआ है बोतल होल्डर, दूसरा ने ये फायर इंस्ट्रक्शन मैंने इसमें रखा हुआ है। इसका कारण ये था कि जब मैंने ये बाइक बनवाया था ना, तो इसके हमने टैंक की ओरिजिनलिटी के साथ थोड़ा सा काम किया था। तो उसकी वजह से हमें ये था कि परमात्मा ना करे अगर बाई चांस कुछ भी मिस ब्रेक होता है या कुछ भी डाउनफॉल होता है, तो वो हमें ये काम करे, क्योंकि ये बिल्कुल इंजन के ऊपर है। तो अगर बाई चांस तेल वगैरह या कुछ हो तो सेफ साइड के लिए हमने इसको लगा के रखा हुआ है। हाँ, और ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल से बाइक में, क्योंकि कई बार क्या होता है बाइक गर्म होने के कारण आग भी पकड़ लेती है। तो हमारे पास तब राइडिंग टाइम कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, तो हम मिट्टी ढूंढते हैं या पानी ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, फिर वो नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ब्लॉग की बात अलग रही। पर्सनली आई लव यू बाइक। थैंक यू। राजीव भाई, मैं पठानकोट से आ जाया हूँ बस इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को ना ये बाइक का एक्सप्लेन करना था। आई जस्ट वांट के अगर मेरे को पता है ना, सभी राइडर्स को पता होना चाहिए कि ये इतनी हद तक भी हो सकती है। हाँ, ये तो है। बस ये कि जब जो अच्छा लगता है, कई बार हम YouTube में देख लेते हैं या किसी की बाइक में देख लेते हैं, या खुद मन में कुछ आ जाता है यार कुछ एक्स्ट्रा करें, तो फिर हम ये करवा लेते हैं। भैया, मैंने ये भी देखा है, ये बॉक्स क्या है? अच्छा, ये वाला एक्चुअली ये बॉक्स मैंने लगवाया था क्योंकि इसमें ना लाइट्स काफ़ी हैं। एक तो ये हो गया सेल्फ, तो आपने देखा होगा जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस या दूसरी गाड़ियों में सेल्फ आते थे ना, तो वैसे वाला इसमें सेल्फ आपने छोड़ा कुछ नहीं है। हाँ, छोड़ा कुछ नहीं है, वो लगाया। और ये जो बटन्स है ना, ये आपने देखा जो पुराने विंटेज जो एयरक्राफ्ट्स होते थे ना, वहाँ पे जो उनके कॉकपिट के अंदर जो लगे होते थे वो इस स्टाइल के होते थे। तो तब मेरे दोस्त से बात हुई, कहता भाजी इसी स्टाइल के लगवाने हैं हमने, और इसीलिए फिर हमने ये लगवाए। मतलब ये इसमें है, मेरा इग्निशन भी है साथ में। अच्छा, इसमें इग्निशन है और कौन से इसमें मेरी बाकी सारी लाइट्स जितनी लाइट्स लगी सारी हैं, फिर GPS सिस्टम की सारी सेटिंग है, वो सारा कुछ इसी बॉक्स में किया हुआ है। इसी बॉक्स में। और वैसे भी मेरे बाइक में दो चीज़ें हमेशा रहती हैं, एक स्वैग, क्योंकि वो मुझे पर्सनल बहुत पसंद है कि स्वैग होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा उस चीज़ का बेनिफिट और साथ में उसका यूजेस। वो तीनों चीज़ें होंगी तो मैं वो लगवा लेता हूँ फटाफट। तरीके से मैंने तो अभी हमारा सारी मॉडिफिकेशन ना पूरी कंप्लीट ही हो गया जो हमने कवर करनी थी। अब हम छोटी सी एक राइड पे चलेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो चलो हम अब आपको बाइक की राइड पे मिलते हैं। तो इसी नोट के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने कुछ ड्रोन शूट लिया, वो आपने देख लिए होंगे। ड्रोन शूट कैसे लगे हैं मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना। और आज का ब्लॉग इसी बाइक के साथ था और इस बाइक की सारी मॉडिफिकेशन थी। और थैंक यू राजीव भैया मेरे को इतना टाइम देने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सुबह से पठानकोट से यहाँ पे आए हो, बिना कुछ खाए पिए आए हो, ठीक है कि नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ। तो ये आपका थैंक्स है। वो सारा इसलिए होता है कि हमारे जो राइडर्स कम्युनिटी है उसको पता होना चाहिए कि कोई भी बाइक किस हद तक मॉडिफाई हो सकती है। बिल्कुल शौक का कोई वो नहीं होता। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। जो शौक है वो शौक से ही निकलता है, इसके ऊपर पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो हम यही बस दिखाना चाहते हैं आप कहाँ तक किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसी नोट के साथ ये ब्लॉग खत्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट पक्का करो। कमेंट करके ये बताओ कि बाइक की मॉडिफिकेशन कैसी हुई है, ठीक है। और राजीव भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप सीधा इनको भी कांटेक्ट कर सकते हो, अगर मॉडिफिकेशन को कोई भी क्वेरी है मॉडिफिकेशन को रिलेटेड। तो इसी नोट के साथ थैंक यू राजीव भैया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाइयों ने बहुत मेहनत की है,
आपको बाइक अच्छा लगे या ना लगे, मगर आपने व्लॉग को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और जितना ज़्यादा हो सके करना है। हमने भाइयों को सपोर्ट करना और फुल फ्लैज सपोर्ट करना है। डन जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक हमारी यू, मेहनत थैंक यू। के लिए हमें थैंक यू बोला और आपने हमें ब्लॉग बनाने का मौका दिया, उसके लिए आपको अरे नहीं 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 नहीं, फिर क्या हुआ? ये और सबसे बड़ी बात है, ये मेरा ऐसा दोस्त है, ये 2 साल पहले मेरा दोस्त बना था और एक बार पहले मिला था, उसके बाद आज मिल रहा है। और प्यार भी कम हुआ, प्यार 2 साल में प्यार बढ़ा है, प्यार जबकि प्यार मिले नहीं बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, प्यार रोज बढ़ रहा है। है। So thank you for watching the vlog.